सभी भाइयों को नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नसीब कुंगड़ पे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाली है और छोटी सी वीडियो गांव सिंगवा खास से लेके आ रहे हैं। जाने माने चेहरे हैं, इनको कोई जान पहचान की मोहताज नहीं है ये। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, ठीक हो नसीब भाई? ठीक है जी भाई साहब, एक बार तो सारा नया एड्रेस बता दो। वैसे तो आपको सभी जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, फिर भी बता दो एक बार। सभी आपके दर्शकों को, अपने चैनल देखने वाले को सभी को राम राम। मेरा नाम ईश्वर सिंह, मेरे पिताजी होशियार सिंह, पीटीआई, गांव सिंह खास, जिला हिसार, हरियाणा। मोबाइल नंबर और बता दो। 98 135 096 96। ये भाई साहब का मोबाइल नंबर है और पशुपालन लाइन में इनका बहुत बड़ा रुतबा रहा है। बहुत पहले से ही, स्टार्टिंग से ही सारी बातें पूछेंगे भाई साहब से। ईश्वर भाई, जो ये भैंस दिखा रहे हैं हम, ये कौन से ब्यांत में है? ये दूसरे ब्यात में भाई साहब। दूसरे ब्यांत में। और दूध क्वालिटी कितनी है? दूध भाई साहब, मैं इसका दूध तोल के ले आया हूँ 20 किलो। 20 केजी दूध तोल के 20 किलो दूध तोल के ले आया हूँ मैं, 14 दिन की का। और नीचे बच्चा के है? और अब इसके दूध है आज 21.5 और 22 के बीच में। 21.5 और 22 के बीच में। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों, जितने भी पशुपालक देख रहे हैं, पशु का जो फेस होता है देखो, कितना छोटा है, मुंह है, सींग है बहुत प्यारा, बिल्कुल गोल आकार का, जो मुर्रा की पहचान होती है आप देख पा रहे हैं। हाइट लेंथ बिल्कुल मीडियम सी है, ज्यादा ऊंची भी नहीं है, ज्यादा नीची भी नहीं है। इतनी ही हाइट है, इतना ही बड़ा अटर है। दूध किस टाइम निकला ईश्वर भाई? दूध भाई साहब आपसे सींग बनवाने थे, इसलिए हमने इसका दूध 4:30 बजे निकाल लिया था। अब शाम को 4 बजे दूध निकला हुआ दोस्तों। और अब देखिए ऑर्डर एक बार, चारों थन है खुले खुले, मुठिया थन है भाई साहब। ऑर्डर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। पशु की जो त्वचा है बहुत ही नरम है और बिल्कुल ब्लैक जेड है। ईश्वर थोड़ा हा लालपन है, भीतर बंद रहता आ रहा है। ये भाई साहब हम तो ले आए, हाँ आज अपने तीसरा ही दिन हुआ है इन्हें। और लालपन भी मेरे ख्याल से है ना, थोड़ी ही जो भैंस है ना ताजी ब्याई होती है ना, एक बार लाल कलर पकड़ जाती है, आती है, ब्लड भी ज्यादा निकल जाता है। और हाँ हाँ, क्योंकि थोड़ी बहुत कैल्शियम की कमी और उससे हो जाती है। तो ये भाई साहब ने दिखाई, ये तो अभी खरीद के लाए हैं। और जो आपकी जो पुरानी भैंस है, हाँ, इससे शौक पैदा हुआ भैंसों का। हाँ हाँ, आप वो भैंस और दिखा दो एक बार। चलो भाई साहब आपको दिखाते हैं। तो ये है भाई धन्नो, जिससे लोगों को शौक पैदा हुआ, जागरूकता हुई। उस टाइम पर तो है ना बहुत सारे तो जो पारिवारिक संबंध वाले थे इनसे, और उन्होंने तो इनको शौक में आया कि भाई इतनी महंगी भैंस ले आ गए। हाँ, उस टाइम में भाई साहब अपन ने जमीन मोल खरीदी थी 4 किले, और एक ये भैंस ली थी, बराबर कीमत थी किले की। और भैंस 2,01,000 रुपए की खरीदी थी, रमाना रमाणी के सरपंच से, शमशेर से। हाँ 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 हाँ। और ये तो परमात्मा ही देन है भाई, इतनी अच्छी भैंस हाथ लगी। इसमें कितना दूध दिया था भाई साहब? इसका दूध था हमारे 24 किलो 656 ग्राम। 24 किलो 656 ग्राम। हाँ, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। लेकिन दूध के साथ है ना ब्यूटी की, मतलब ये कमी थी बिल्कुल। अब तो ये बेचारी देखो, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में रूप बदल जाता है सबका। कितनी उम्र होगी वैसे? अब इसकी भाई साहब उम्र होगी 21-22 साल के बीच में। 22 साल। कितनी बार बच्चा दिया आपने? 18 बार दिया। 18 बार बच्चा दिया। अब प्रेग्नेंट है? नहीं, अब छोड़ दिया, आज भी हिट में है। अब भी हिट में? हाँ, लेकिन अब नहीं करवाते, 21वें दिन हिट में आती है। लेकिन अब ये बूढ़ी होगी बेचारी। बुजुर्ग भी कहते हैं कि भैंस का बीज और ज्वार का बीज बार बार नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता भाई साहब। ये तो भाई साहब प्रधानमंत्री से लेके मंत्री से संतरी, प्रधानमंत्री सबसे सम्मानित हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको नेशनल अवार्ड देके सम्मानित किया था। कौन सी जगह किया था? दिल्ली पूषा मेले में। दिल्ली पूषा मेले। मात्र इंडिया की एक ही भैंस बुलाई गई थी, ये भैंस थी और युवराज होता। हाँ, दो ही पशु बुलाए गए। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको भैंसों की दिलवाते हैं। ईश्वर भाई, आप बहुत ही पुराने ब्रीडर हैं, भैंस पालन में बहुत अच्छे से हैं। और मास्टर जी यहाँ का तो कहना है कि है बहुत पुराना सिस्टम है आपका भैंसों में। कुछ भी ऐसा बताएं पशुपालक जितने भी देख रहे हैं, जिनसे पशु अच्छे से खा पी ले, टाइम पे प्रेग्नेंट हो जावे, दूध सही देवे, कुछ ये बातें बताओ भाई साहब। पहली बात तो ये है कि पहले तो खेतों में भैंस चरा, आदि हरा चारा सारी चीज आती थी। अब वो चीज खत्म हो गई है। कम हरा चारा तो 60% तो गाँव में है ना, सेम ये कारण है ना, जो बुआई नहीं होता, जीरी लग जाती है। और स्प्रे इतने चल गए कि है ना, हर चीज में स्प्रा लगने लग गया। एक तो खनिज मिश्रण को परमानेंट करो आप। खनिज मिश्रण तो ये समझ लो उसका खाना है। खनिज मिश्रण रोजाना डेली है ना 50 से 100 ग्राम के बीच में पशु के हाइट, वजन, दूध के हिसाब से जरूर देना चाहिए। आप खनिज मिश्रण बता रहे हैं, इसकी कोई कंपनी है जो बढ़िया कंपनी? हाँ, कंपनियां तो बहुत है, बाइबिन गोल्ड है, एग्रीमिन फोर्ट है,
कंपनियां बहुत है, क्योंकि एक कंपनी का नाम लूंगा दूसरी वाला ये नाराज होगा, लेकिन कंपनियां हैं। तो एक किसान का भला एक किसान के भले के लिए मैं ये कहता हूँ ओरिजिनल बाइबिन गोल्ड है हाँ, और CRS है, हाँ, एग्रीविन फोल्ट है, ये अच्छी कंपनियां हैं। और मैं तो यही कहूँ आगे भाई खनिज मिश्रण जो, और जब भैंस ब्याती है ना, उसका जो उस टाइम का ब्यात का जाप्पा का यहाँ पा वो सही तरीके से निकालना चाहिए, दूध से गुड़ोटी टाइम पर जो खनिज मिश्रण जो, और भैंस की है ना देखभाल, एक दूध निकालने के बाद भैंस को या तो आप दाना डाल दो कि बैठे नहीं आध घंटे तक, नहीं ठंडे पानी से धो दो या लाल दवाई से, उससे मास्टाइटिस होने का खतरा दूर हो जाता है। हम बहुत सारे जो 20 प्लस के पशु हैं भाई साहब, थनों में बीमारी तो आती है। हाँ, थनों की बीमारी आती है, जो पशु पालक के लिए बहुत घाटा साबित हो जाता है। पशु में थन में गड़बड़ होगी तो कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों साथ में दिखाते हैं भाई साहब का जो हरियाणवी भाषा में बैठक कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखो पार्क भी बनाया भाई साहब ने, बहुत सारी चीजें बनाई है बैठक में। भाई साहब तो पूछांगे इस और के बनाया भाई इस बैठक में, हरियाणवी बैठक? भाई साहब बैठक है ये, एक तो बड़ा हॉल बनाया है, एक साथ में लेटरिंग बाथरूम और एक गैरेज है, एक और अलग कमरा बरंडा है। भाई देखो आने, मैं भी थोड़ा पॉलिटिक्स करता हूँ, आने जाने वालों के लिए थोड़ी बढ़िया, और ये बैठने के लिए पार्क पूरक भी यही व्यवस्था, ये सारी धन्नो भैंस की देन है। ये धन्नो की देन है दोस्तों। देखो हम भी आते हैं, बहुत फलों से आ रहे हैं भाई साहब के पास, 2007 से हम उनके साथ काम कर रहे हैं बच्चों का। और ये भाई साहब ने मकान, मैं तो अब आया जब देखा। कितने दिन हो गए इस और बने में? इसको ये 7 महीने हो गए भाई साहब। 7 महीने ही हुए हैं, और इससे पहले मैं नहीं पाया, नहीं देख पाया, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छी चीज है भाई, भैंस इतनी अच्छी ले रहा है और बैठक भी इतनी बढ़िया बनाई है, फार्म हाउस में से बोल रहे हैं, वो भी मैंने सोचा कि भाई साहब का दिखाऊं। तो इस बार मेरे ख्याल में गामा में तो ऐसी बैठक नहीं मिलती होगी। हाँ भाई साहब, मतलब तक हम घूमते हैं देखते हैं, देखो मकान कोठियां तो एक से एक बड़ी बनाते हैं लोग, बहुत पैसे वाले हैं, उनका मुकाबला भी नहीं है, लेकिन एक गांव के हिसाब से अलग से बैठक काफी अच्छी बनाई है। हाँ। दोस्तों ये गाड़ी खड़ी करने का होगा भाई, साथ में बहुत बड़ा हॉल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच है, पार्क हो गया, पार्क भी हर्बल पार्क है क्या वो? हाँ हर्बल पार्क है भाई साहब, इसमें है ना सारे पौधे महक वाले और फूलों वाले लगाए हैं, शाम को बैठ जाते हैं यहाँ, बड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, आनंद हो जाता में हो जाते हैं। तो ज्यादा वीडियो लंबी न करते हुए भाई साहब, सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।